टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक। मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी वन की जानिब से आप सब के लिए लेकर आई हूँ। जनाब, आज 10 मुहर्रम का दिन है जिसे यौम आशूर कहा जाता है। बात होगी वाक़या करबला के हवाले से, सानियाए करबला के हवाले से, और करबला में जो सबसे अजीम हस्ती हैं वो हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। उनकी शहादत का अनमोल एक वाक़या है जो कि ता क़यामत हम दोबारा शायद कभी भी ना देखें। 10 मुहर्रम का जो दिन है, इसमें सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, हालांकि करबला का वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि हमें हर साल इन दिनों में रिपीट करना है अपनी फैमिली के सामने, अपने बच्चों के सामने, कि हमारी नस्लें भी इस बहादुरी को, इस वफ़ादारी को, इन जान के नजरानों को याद करें। मगर उसके साथ साथ याद रहे कि 10 मुहर्रम को बहुत सारे ऐसे इस्लामी तारीख़ में जो बड़े बड़े वाक़यात थे वो सारे 10 मुहर्रम उल हराम को पेश आए। जैसे पैगम्बरान दीन की दुआएं कबूल हुई इस दिन। हमने ये सुना है बचपन से, मैं अपने उलमाए कराम जो हमारे साथ मदऊ हैं उनसे ये बात कंफर्म भी करूँगी कि क़यामत जो है वो 10 मुहर्रम उल हराम को आएगी और वो दिन जुम्मे का भी होगा। 10 मुहर्रम का दिन जो है वो इंतहा से ज़्यादा फ़जीलत रखता है हर ज़ाविये में, हर मामले में। तो जनाब, बात होगी आज करबला के हवाले से, और जैसे कि आपने कल भी हमारी मुहर्रम की नशरियात में देखा था कि मैं एक एक शहदा के बारे में इंडिविजुअली तारीख़ को लेके चली, इंडिविजुअली उनके मसाइब को लेके चली। हमने अलग अलग सब के बारे में समझा उलमाए कराम से। और अब जिन मैं शख्सियत से शुरू करने वाली हूँ वो हैं जनाब मुस्लिम बिन अकील। ये जो हैं वो मक्का से निकलने वाले वो पहले मुसाफिर थे जो कि लेटर लेके गए थे, ख़त लेके गए थे, पैगाम लेके गए थे मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। और फिर उनके साथ क्या जुल्म ढाया गया, उनके साथ किस बेदर्दी का मुजाहरा किया गया, ये मैं पूछूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर जवाद, बताइएगा जनाब मुस्लिम बिन अकील साहब के हवाले से। देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मुहर्रम उल हराम आज आशूरा का दिन है। पूरी दुनिया में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मना रही है। तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि करबला के जितने शुहदा हैं उनमें सबसे पहले शहीद या पहले मुसाफिर के जो कूफे के जानिब रवाना हुए और जिन्हें ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रवाना फरमाया वो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील हैं। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचज़ाद भाई हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के भाई जो अकील थे उनके फ़र्जंद हैं, जनाब अकील के फ़र्जंद हैं। जब कूफे वालों की जानिब से काफ़ी सारे खतूत आए इमाम अलैहिस्सलाम को, आपने मदीने से हिजरत फरमाई थी, मक्के में आप थे और मक्के में तकरीबन आप कोई 4-5 महीने आप रहे। शाबान में आप पहुँचे, 28 रजब को आप निकले थे मदीने से और 3 शाबान को आप पहुँचे हैं मक्के मुकर्रमा। तो उस वक्त से लेकर ज़िलहज के महीने तक इमाम अलैहिस्सलाम मक्के में ही हैं। तो जब कूफे वालों को इस बात का इल्म हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यज़ीद लईन के ख़िलाफ़ क़ियाम का आगाज़ फरमाया है और आप जो है मदीना मुनव्वरा से निकले हैं और अभी मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा है, तो कूफे वालों ने खतूत लिखे और उन्होंने कहा कि मौला आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। और खतूत के हवाले से रिवायात के अंदर जो है जो तादाद मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतूत आए लोगों की जानिब से। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क़ब्ल इसके कि ख़ुद कूफे के जानिब हरकत फरमाएँ, आपने ये चाहा कि अपने भाई को वहाँ पर भेजें ताकि वो वहाँ जाने के बाद हालात का जायज़ा ले सकें और कूफे वालों ने जो इमाम को दावत दी है उसकी सदाकत या किस्म का जो है अंदाज़ा लगा सकें। तो इमाम ने हज़रत मुस्लिम ने अकील को वहाँ पर भेजा
हज़रत मुस्लिम ने अकील तशरीफ़ ले गए तो इब्तदाए वरूद कूफ़े वालों ने हज़रत मुस्लिम का भरपूर इस्तकबाल किया और आपके दस्त मुबारक के ऊपर बैयत की। हज़रत मुस्लिम ने अकील नुमाइंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनकर आए, सफ़ीर हुसैन बनकर आए, इसलिए हज़रत मुस्लिम ने अकील को सफ़ीर हुसैन भी कहा जाता है आमतौर पर। तो आप जब वहाँ गए तो सारे लोगों ने आपकी बैयत की और मस्जिद कूफ़ा के अंदर जब नमाज जमात होती थी तो जनाब मुस्लिम ने अकील के पीछे नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद हज़ारों में थी। ठीक है। और ज़्यादा जो रिवायत हमें मिलती है वो 18,000 तक की भी मिलती है। तो इससे मालूम ये होता है कि उस वक्त तकरीबन ज़्यादातर कूफ़े वालों ने इमाम हज़रत मुस्लिम ने अकील के दस्त मुबारक पर इमाम की बैयत कर ली थी। तो इसकी रिपोर्ट जो है कुछ यजीदी शरपसंद नासिर की जानिब से यजीद को दी गई। तो यजीद ने फिर इब्न ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो एक इंतहाई ज़ालिम सितमगर, उसका एक गवर्नर था, बसरे का हाकिम था, उससे कहा कि तुम फ़ौरन जो है कूफ़े में पहुँचो और कूफ़े के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो वो कूफ़ा आया और कूफ़ा आने के बाद इब्न ज़ियाद जैसे ही कूफ़ा पहुँचा तो कूफ़े के हालात चेंज होना शुरू हो गए। वो इंतहाई ज़ालिम था, सितमगर था, किसी को माफ़ नहीं करता था। उसका बाप भी ऐसा ही था, ज़ियाद बिन उबे, और ये ख़ुद भी सितमगर था। तो उसने कूफ़े के अंदर एक तो हज़रत मुस्लिम ने अकील की बैयत करने वाले लोगों की निशानदही करना शुरू कर दी और अपने जासूसों के ज़रिए उनके बारे में छानबीन करना शुरू कर दी कि कौन है कि जो जनाब मुस्लिम ने अकील की बैयत कर रहे हैं। तो एक माकिल नाम का एक शख्स का तज़किरा हमें मिलता है कि वो हज़रत मुस्लिम ने अकील के दोस्तों के लिबादे में आए और आने के बाद आपके हज़रत मुस्लिम ने ओसजा के घर में जनाब मुस्लिम के साथ मुलाकात करते हैं और वहाँ पर आकर वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सरान कूफ़ा में से, कूफ़े के सरदारों में से कौन लोग हैं कि जो जनाब मुस्लिम के साथ देने का ऐलान कर रहे हैं, और जाकर उसकी रिपोर्ट जो है वो इब्न ज़ियाद को पहुँचा देते हैं और इब्न ज़ियाद फिर उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। हज़रत हानी इब्न उर्वा को गिरफ़्तार किया, उनको शहीद किया। और फिर जब वहाँ पर हालात का रुख पलटा तो कूफ़े वालों ने अपने मिजाज को फिर ज़ाहिर कर दिया। पहले साथ देने का ऐलान किया था और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ रहे हैं? वो इब्न ज़ियाद के खौफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत जो उन्होंने की है उससे वो पीछे हट रहे हैं। और इब्न ज़ियाद ने लालच दी है कि जो मुस्लिम का साथ छोड़ देंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ देंगे, उनको इनाम वगैरह से नवाजा जाएगा। तो जनाब मुस्लिम के दस्त मुबारक के ऊपर जिन लोगों ने बैयत की थी वो एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए। कूफ़े के अंदर बाकायदा कर्फ्यू लगाया गया कि लोग जो है न निकलें। तो आखिर सूरत हाल ये रही कि हज़रत मुस्लिम ने अकील तनहा रह गए और हज़रत मुस्लिम जब तनहा रहे तो जनाब मुस्लिम ने अकील को बहरहाल एक इंतहाई मक्काराना अमल के ज़रिए गिरफ़्तार किया जाता है। हज़रत मुस्लिम ने अकील जब मस्जिद से निकले हैं तो तनहा निकले हैं, कूफ़े के गलियों के अंदर आप गुज़र रहे हैं, चूँकि आप मुसाफिर हैं, यहाँ पर आपका अपना वतन तो नहीं है। तो प्यास लगी, आप एक घर के सामने बैठे, वहाँ पर एक खातून रहती थी, काफ़ी मोमिना खातून थी, उनका नाम भी तारीख़ के अंदर मिलता है जनाब तोआ। तो उन्होंने कहा कि ए शख्स, आप यहाँ मेरे घर के सामने क्यों बैठे? कूफ़े के हालात साजगार नहीं है, आपको तो इल्म होगा। उन्होंने कहा आप अपने घर चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि घर वो जाए जिसका कोई घर हो, मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया मैं सफ़ीर हुसैन हूँ मुस्लिम ने अकील। तो जैसे ही ये सुना तो वो मोमिना खातून, मोमिना थी, उन्होंने पानी पेश किया और उन अपने घर में जगा दी। तो बहरहाल दुश्मन के इब्न ज़ियाद के जासूसों ने ख़बर दी हज़रत मुस्लिम के बारे में और हज़रत मुस्लिम ने अकील गिरफ़्तार हो गए और गिरफ़्तार होकर आए गए। और इब्न ज़ियाद ने फिर जनाब मुस्लिम ने अकील को गिरफ़्तार करने के बाद दारुल अमारा के छत पर ले जाकर वहाँ से फिर नीचे हज़रत मुस्लिम ने अकील को फेंकवाया गया। आप नीचे जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से आपके पैरों में रस्सियाँ बांधकर कूफ़े की गलियों के अंदर आपको फिराया गया ताकि बाकी लोग खौफज़दा हों। और गवर्नर की जानिब से, इब्न ज़ियाद की जानिब से ऐलान हुआ कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने की कोशिश करेंगे उनका अंजाम ये होगा। यानी वो यही समझ रहे थे कि इनको हम इस तरह रोक लेंगे, लेकिन हकीकत में हज़रत मुस्लिम ने अकील शहादत के उस अजीम मरतबे के ऊपर फाइज हो गए थे। ठीक है कि इस बुरे अंदाज में आपको शहीद किया गया। तो वाक़े करबला में जहाँ 72 शुहदा हैं, पहले शहीद हज़रत मुस्लिम ने अकील हैं, लेकिन आपकी शहादत 10 मुहर्रम उल हराम को नहीं हुई। आपकी शहादत जो है वो 8 या 9 ज़िलहज्जा को हुई मक्का मुकर्रमा कूफ़े के अंदर। और उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूँकि जनाब मुस्लिम ने जब लोगों की बैयत देखी तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा था और ये फरमाया था कि कूफ़े वाले आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बैयत करने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। तो जनाब मुस्लिम का ख़त मिलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफ़े की जानिब रवाना हुए हैं और उसी दौरान आपकी शहादत यहाँ पर हो गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक एक हस्ती
से मुतालिक जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल जो है वो डूब जाता है और ज़ारो कतार रोना खुद ही आ जाता है। छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और अपना आशूर का सिलसिला ज़िक्र करबला को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फातिमा हो और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हैं हम। मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन TV1 की जानिब से मैं लेकर आई हूँ। जनाब, बात हो रही है वाक़या सानिया करबला की। 10 मुहर्रम जो है वो इस्लामी तारीख़ में बहुत बड़ा दिन है। जब बात होती है करबला की तो ज़िक्र होता है सबसे पहले मेरे मौला का, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हुसैन एक ऐसा प्यारा नाम है कि जो जन्नत से आया है, ये नाम ही आसमानों से आया है। ये नाम इतना प्यारा है और इतना पुरतासीर है कि जनाब हुसैन को जो है वो लुआब दहन जो है वो घुट्टी की शक्ल में आका पाक सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया। और क्या ही शान होगी उस हस्ती की कि जिसको घुट्टी ही आका पाक से दिलवाई गई हो। नवासाए रसूल थे और अपने नाना के दीन की बका के लिए अल्लाह से इतना सख्त इनको इश्क था, इनकी ज़ात में, इनके इश्क में इतना असर था कि इन्होंने अपना पूरा कुंबा लुटा दिया उस दीन के लिए कि जिस दीन की आज हम कदर नहीं कर रहे, जिस दीन की आज हम बिल्कुल कदर नहीं कर रहे। मैं आजकल अपने आसपास बच्चों को देखती हूँ, बहुत से घर हमारे घरों में से ऐसे हो गए हैं कि जिनको अहले बैत के नाम भी पूरे नहीं याद। ये नाम ही अगर सही से ले लिए जाएं, जैसे कि मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब फरमाते हैं कि अहले बैत के नाम ही इतने पुरतासीर हैं कि अगर इन नामों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और सही अक़ीदत के साथ पुकारना आ जाए तो मदद फिर गैब से हो जाती है। नशियात में शामिल मेरे साथ डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, सलमान आलम हैं जो कि नात ख्वां हैं और बहुत ही हसीन कलाम पढ़ते हैं आका पाक की बारगाह में, और आज जो हैं शोहदाए करबला के लिए ये नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हर्बलिस्ट हुमैरा भी हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, और शेफ़ समरीन जो कि नज़र व न्याज़ का जो सिलसिला आज बे इंतहा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अल्लाह को, मेरे अहले बैत को, मेरे हाशमी ख़ानदान को खाना खिलाना अल्लाह की मखलूक को बहुत पसंद है। तो जब मैं वही बात एक सोच रही थी कि समरीन, क्योंकि मैंने और आपने रमज़ान ट्रांसमिशन भी एक साथ करी, तो जब आप खाना सजाती थी तो कहती थी कि पहले नज़रें खाती हैं। आज मैं ये बात सोच रही थी कि जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम कितना बेस्ट कहाँ से बनवाएं, ये वाला रेस्टोरेंट बेस्ट है, ये वाली चीज़ बेस्ट है। मेहमान जिस लेवल के आ रहे हैं उस लेवल की फिर हम मुर्गी या बकरा बनाएंगे। कोई अगर मुतवस्सित मेहमान आ गया तो हम उसके लिए चलो सब्ज़ी भी चलेगी। तो आप देखें, जब हम लोग न्याज बनाएं घर में, जब हम अहले बैत के नाम पे दस्तरख्वान लगाएं तो उनकी शान के मुताबिक लगाएं। बेशक अपनी इस्तिताअत को अपने जहन में रखें, अपनी हर इंसान की अपनी अपनी एक जेब होती है, सारी चीज़ें होती हैं, मगर घर में पाकी का एहतमाम कीजिए, घर में उनके कलाम का, उनके नामों का एहतमाम करके उनके नामों की जो अक़ीदत है, जो एहतराम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे नज़र न्याज़ का भी सिलसिला जारी रखिए। अच्छा, बात हो रही है वाक़या करबला की, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हम एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जो कि पता नहीं मैं यहाँ पे जिक्र कर सकती हूँ या नहीं, मगर ज़रूरी है करना। हमारा जो स्टेट का चैनल है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री हमारे बचपन से ही आती रही है, जिसमें ये दिखाया गया है हमें कि जिस पत्थर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था, वो पत्थर हर 10 मुहर्रम यानी आशूर वाले दिन असर से मगरिब के दरमियान खून निकलता है उसमें से। तो और ऐसे बहुत सारे करामात जो हैं वो जारी होते हैं, तो उनके हवाले से कुछ बयान कीजिएगा कि आज तक करबला की मुनासबत से क्या क्या करामात हम लोग देखते हैं, करबला में भी और वैसे भी। वाक़ई करबला एक बहुत ही बड़ा वाक़या है। इस तरह का वाक़या ना इस तारीख़ इंसानी के अंदर इससे पहले हुआ और न ही तारीख़ इंसानी के अंदर 61 हिजरी के बाद हुआ।
और जिस वाक़े के अंदर जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को उनके बच्चों समेत, उनके आवान व अंसार समेत शहीद किया गया, हाँ। वो आखिरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं, नवासे रसूल हैं। तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर एक गम की कैफियत होगी। तो जहाँ जिस पत्थर के हवाले से आपने अर्ज़ किया है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद ज़ालिमों ने, सितमगरों ने अपने जुल्म के सिलसिले को रोका नहीं, बल्कि जो अहल बैत के बाकी मुख़द्दरात इस्मत व तहारत थी, जो ख़वातीन थी, उनको गिरफ़्तार किया, उनको असीर करके कूफ़ा और कूफ़े से फिर शाम ले जाया गया। तो बाज़ रिवायात के अंदर ये है कि करबला से निकाल के जब कूफ़े के जानिब और शाम की जानिब जब ले जाया जा रहा था, तो वहाँ रस्ते में एक मकाम के ऊपर जब आपके सर मुक़द्दस को, या ये भी देखें, एक उनके इससे जुल्म की कैफियत जो है वो ज़ाहिर हो जाती है कि सर मुक़द्दस को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन के साथ दफनाने के बजाय बदन मुबारक करबला के मैदान में है, सर मुक़द्दस को जो है वो क्या है, कूफ़े में और फिर शाम यजीद लईन के दरबार में ले जाया जाता है। तो बहरहाल जो सर मुक़द्दस को उठाए हुए थे, वहाँ एक पत्थर के ऊपर जब रखा गया है, तो उसके बाद फिर उस पत्थर से खून जारी होता था। बहुत सारे इसके ऐनी गवाह रहे हैं। जी। आज भी बाज़ अफराद, बहरहाल हमने ख़ुद मुशाहिदा तो नहीं किया है, लेकिन बाज़ ऐसे अफराद से हमने ये ज़रूर सुना है कि जो ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रमुल हराम को जब उस जगह के ऊपर आप जाएंगे, कूफ़े के करीब ही है, कूफ़े के करीब है कि जो ज़ायरीन आमतौर पर जाते हैं वहाँ पर वो उसकी ज़ियारत के लिए भी चले जाते हैं, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे खून निकल रहा हो। ठीक है, क्योंकि नवासे रसूल का कत्ल हुआ है और उस बेदर्दी के साथ उन लोगों ने कत्ल किया। कत्ल करने वाले भी गैर मुस्लिम नहीं थे, कत्ल करने वाले दुश्मन की फ़ौज के लोग नहीं थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले थे, बज़ाहिर मुसलमान थे, बज़ाहिर इस्लाम का नाम लेने वाले थे, बज़ाहिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करने वाले थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ उन्होंने ये जुल्म रवा रखा। तो ज़ाहिर है इससे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इस कायनात के अंदर जो निशानियाँ हैं, उनके अंदर इसके गम के आसार का ज़ाहिर होना क्या है, ये फितरी और तबी सी बात है। क्या बात की है, फितरी सी बात है कि कायनात खुद गवाही देगी, ये एक फितरी सी बात है। समरीन, जब मैं करबला गई तो मैंने खुद देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बाकायदा चादरें लेके उधर आती है और एक गम की कैफियत उन पे भी तारी होती है और वो भी अज़ादारी करते हैं। अच्छा, अज़ादारी का जो लफ्ज़ है वो किसी एक स्पेसिफिक फ़िरके के लिए नहीं है। अज़ादारी का मतलब सोग मनाना है, दिल में एक सोग की कैफियत तारी होना और फिर उसका जिक्र करना है। तो ये अज़ादारी हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस भी कर रहे होते हैं। समरीन, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि आप मैं चाहती हूँ आप भी लोगों को बताएं कि गम हुसैन के लिए हमें हमारा सिर्फ इंसान होना काफ़ी होना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दुआ। इसमें देखिए कोई रिलीजन या कोई स्पेसिफिक फ़िरका नहीं होना चाहिए, ये एक मखसूस फ़िरका नहीं है जो ये गम मनाता है। क्योंकि देखिए हैं तो सब मुसलमान, लेकिन थोड़ा सा अकाइद में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं सुन्नियों की बात करूं, क्योंकि अहले तशी हज़रात जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को मनाते हैं या उनका गम जो होता है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं सुन्नी तबके की बात करूं तो सुन्नियों में भी बहुत सारे फ़िरक़े ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। अगर मैं अपनी ननिहाल की बात करूं तो हमारे ननिहाल में क्या होता है कि हमारे यहाँ भी मजालिस का एहतमाम किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि अहले तशी जो हज़रात हैं उनके यहाँ मातम भी शामिल होता है मजालिस में, हमारे यहाँ मातम शामिल नहीं होता, बल्कि उसमें तमाम चीज़ें मरसिया, हदीसे किस्सा, नोहा, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा मैं अपने पर्टिकुलर, अगर मैं अपनी बायोलॉजिकल फ़ैमिली की बात करूँ, मेरी अपनी पर्टिकुलर फ़ैमिली, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं स्पेशली 9-10 मुहर्रम को एहतरामन, वो कहते हैं किसी किस्म का कोई ख़ास खाना नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी आप घर में झाड़ू भी, हमारी नानी कहा करती थी कि झाड़ू भी ना लगाएं, और पुराने ज़माने में जो हुआ करती थी चारपाइयाँ होती थी, उनको कहा जाता है कि उनको उल्टा कर दिया जाए। अब तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बेड्स हैं और बहुत चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, बट ये चीज़ हमारे यहाँ देखी जाती थी। उसके अलावा 9 और 10 मुहर्रम को जितना हो सके
हम अल्लाह के नाम पर नजराने के तौर पर हम ये जितने शुहदा हैं उनके नाम पर हमें चाहिए कि हम दें। और जैसे तो आप अभी कह रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात जो आपने इसको रिलेट किया कि हम जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लेवल के हिसाब से करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। तो देखिए इन लोगों का क्या लेवल है उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। अच्छा, लोग जो है दिल छोटा करते हैं कि जी हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं इसको कुर्बानी से रिलेट करूँगी कि क्या अगर बात की आप है, क्या बात हिस्सा भी कर लेते हैं ना, गाय में एक क्या हिस्सा बात कर रहे की है, हैं, बिल्कुल ठीक है, दो लोग मिलके तो कर लें। मिलके कर लें। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास सिर्फ नियत चाहती है, बेशक राइट। आपकी नीयत अच्छी हो, जैसे आपने कहा कि घर में सफाई का अहतमाम किया जाए और अक़ीदत के साथ मुस्तकिल आप पढ़ते रहें, जो भी आप अपने अक़ाइद के मुताबिक नात है, नोहा है, मरसिया है, दुरूद पाक है, जो आपको समझ में आता है अपने अक़ीदे के मुताबिक वो पढ़ें। और उसके साथ आप अपने घर में हस्ब तौफ़ीक, हस्ब हैसियत जो एहतमाम कर सिलसिला सकते हैं वो जारी करें। रखें। बिल्कुल समरीन की बात को आगे लेके चलूँगी और बताऊँगी आपको कुछ इस तरह कि देखें, जैसे आप हम देखते हैं कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर था, पाकिस्तानी कल्चर कह लें, एशियन कल्चर कह लें, हमारे ख़वातीन में जो था, हमारे मर्द हजरात में था, हमारे बच्चों में था, होते होते वेस्टर्नाइज्ड हो गया। हम लोग आँखों पे पट्टी बांध के अंधाधुन तकलीद करने लगे अंग्रेज़ों की प्रॉबेबली या वेस्टर्न कल्चर की। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो बेसिक दीन के अकायद हैं, बेसिक दीन की ज़रूरियात हैं जिन पे हमने अमल करना है, वो होते होते क्योंकि हमारा मुंह जो है वो वेस्ट की तरफ इतना हो गया कि हम अपनी बेस को भूलते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों को हमने अपने बच्चों को हर मुहर्रम में, अशरे में, शुरू के 10 दिनों में याद दहानी कराना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें इसकी है कि हमने अपना दीन बचाने के लिए अपने मौला के सानह करबला को दिलों में कायम रखना है अपनी आल औलाद के। और खुदा एक बार फिर कहूँगी कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। जाते छोटी सी ब्रेक पे वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती, जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कटे गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कटे गए मेरे, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीब
तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर। सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर। ये मट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। ये मट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। हुमैरा जी हमारे साथ हैं इस वक्त नशरियात में मधु। हुमैरा जी आप बताइएगा, आपने किस तरीके से आशूर के दिन को बचपन से आज तक देखा अपने घर में गुज़रते हुए? क्या क्या चीज़ें होती थीं घरों में? किस तरीके से बच्चों को भी शामिल किया जाता था न्यास के अहतमाम में, ज़िक्र अहले बैत के अहतमाम में? दुआ मैं आपकी बात को कन्वे करूँगी। आपने जो कहा ना कि वेस्टर्न की तरफ हमारा मुंह चला गया है, वेस्टर्न की तरफ तो गया ही है, लेकिन हमारे अपनों ने भी कुछ कम नहीं किया है बाज़ औक़ात। क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा हमने सबीलें लगाई हैं। बच्चे हम लोग पैसे जमा करते थे, हर जगह हमारी कोशिश होती थी घर के नीचे ये कोई जगह भी हो, एक मटका रखना है, पानी रखना है, शरबत बांटना है। ये हमने बचपन से किया है। और आज किसी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि सबील किस तरह लगाई जाती है। हर घर में ये होता था। अब हमें हर तौर पे जब कभी न्याज का वक्त आता है तो हर बंदा कहता है नहीं बिद्दत की तरफ जा रहे हैं आप। ये चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं कि हमें जुल्म हुआ है माशरे के साथ, दूर कर दिया गया है, हमारे बच्चों को दूर कर दिया गया है। अब वो बच्चे जो मॉडर्नाइज हो गए हैं वो हमें सिखाते हैं कहने को मॉडर्नाइज, बिल्कुल कहने को मॉडर्नाइज हो गए, वो हमें सिखाते हैं कि नहीं जी आप लोग गलत कर रहे थे। तो हमें मैं ये कहती हूँ कि बचपन से बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। हमारे माँ बाप ने भी सिखाई थी और वो दौर बड़ा सुनहरा दौर था जो हमने अपना बचपन का गुजारा है। और आज भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर माँ बाप को कहती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को आप राग़िब करें दीन की तरफ। सही, दुनिया तो ले ही ली हम लोगों ने, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है जो दीन की तरफ राग़िब होना है। सही। तो बच्चों को हमने सिखाना है। अब मैं हमेशा हमारे घर में ये रहा है कि 9-10 मुहर्रम को मेरा ये रूटीन है, बल्कि मैं 8 से ही शुरू हो जाती हूँ, 9-10 तो आगे आता है, लेकिन मेरा अपना जो ऑफिस है, जो क्लिनिक है, वहाँ पर हमारा ये रूटीन है कि आप शरबत जो है वो बना के पूरे जहाँ जहाँ जिसको मेन रोड पे जितना है जिसको पिलाया जाए, सवाब है। ये चीज़ें बच्चे मेरे देखते आ रहे हैं। हम शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर घर में हमारे यहाँ एहतमाम होता है बाकायदा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, दलीम हो गई या शरबत हो गया या किसी भी किस्म का खाना, तो ये हमारा न्याज का है। और जब हम न्याज की नीयत कर लेते हैं तो मैं सोचती हूँ जब आपने नीयत कर ली तो अल्लाह ताला असबाब खुद ही बना देता है। बेशक बेशक। आपको नहीं पता चलता कि आपके पास कहाँ से आ रहा है। आप चाहें एक देग की नीयत करोगे, मैं कहती हूँ 3-4 देगियाँ आपकी बन जाएंगी। क्या बात। आपको खुद पता नहीं होगा कि आपके पास ये कहाँ से आ रहा है। जब आप अल्लाह
आप जिस नाम के नजराने से चल रहे हो, जब हसन और हुसैन के हम नजराने से चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खुद ही अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। बेशक। आपने बनाना, आपने नियत कर ली है, और देखिएगा अगर आप आज नियत करते हैं तो आप अगले दिन खुद कहेंगे कि ये मुझसे कैसे हो गया, सही। और खुद आपको पता नहीं होगा कि ये आपने खुद कैसे कर लिया, एहतमाम कैसे हो गया। बेशक तो बेशक। हमें ये एहतमाम, हमें, मैं कहती हूँ बच्चों को बताना चाहिए। अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, जितनी नई जनरेशन है, हमें दीन की तरफ रागिब होना है, दीन की तरफ वापस आना है, और दुनिया के साथ साथ दीन को चलना है। आजकल बच्चे जो होते हैं, आजकल मैंने देखा है नाफरमान जो बच्चे होते चले जा रहे हैं, वो इसीलिए होते जा रहे हैं कि वो अपनी मनमानी शुरू कर दी है उन्होंने। बड़ों को चाहिए, मैं कहती अच्छा हूँ नहीं, माँ बाप मुझे के भी मुझे जो अलावा। आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रही हैं, मगर मैं आपको सही बताऊं, ये गलती देखिए 2-3 जनरेशन हैं इस वक्त जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक मेरी वालदा, एक मैं, और एक मेरे बच्चे। बिल्कुल 3 जनरेशन होगी। मुझे मुझे गलती पता है कहाँ लगती है? मुझे गलती आने वाले जनरेशन की नहीं लगती, अपने बच्चों की नहीं लगती, मुझे गलती अपनी और अपनी जनरेशन की लगती है। ये वाली जनरेशन ख़राब थी कि अगर हम इन सबीलों की जिनकी आप बात कर रही हैं, कल खुद मैंने देखा कि दरवाज़ा बजा तो मैं गई, तो बच्चे कहते हैं कि हम हलीम बनाएंगे 9 की रात को, तो पैसे जमा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैंने सालों बाद देखा है कि हलीम के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ब्रेक पे जाने का भी वक्त है, मगर मुख्तसरन अर्ज़ कर रही हूँ कि हमारी जनरेशन की गलती इस तरह है कि ये जो तमाम एहतमाम है, जो तमाम सबीलों का सिलसिला है, और ज़िक्र अस्कार में बच्चों को साथ बिठाना, इनको एक्टिव करके इनको मदऊ करना इन चीज़ों में, उससे होगा क्या? जब अभी तो चलो समझ नहीं आएगी इनको, जब बड़े हो जाएंगे ना तो इनको यादें रहेंगी, फिर ये कहेंगे कि हम इन तमाम शख्सियात के लिए करते थे बचपन में, फिर किरदार पढ़ेंगे हुसैन का, फिर किरदार पढ़ेंगे हसन हुसैन का, फिर किरदार पढ़ेंगे बीबी ज़ैनब का, फिर किरदार पढ़ेंगे जनाब सकीना का। जब किरदार के अंदर ये लोग गोते लगाएंगे ना, तो फिर वो चीज़ें इनकी ज़ात में शामिल होना शुरू हो जाएगी। हम क्यों किरदार पढ़ते हैं बड़े बड़े, हमें आज मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स चाहिए, हमें बिजनेस टाइकून्स चाहिए, एलन मस्क ने कैसे कौन सी गाड़ियाँ इन्वेंट कर रहा है और कितना बड़ा ट्रिलियनर है। ये सारी चीज़ें बच्चों यहीं रह जानी है, यहीं रह जानी है बच्चों को। ये चीज़ें, ये वो हस्तियाँ हैं जिनके गुलामों के गुलाम हम बन जाए ना, तो दुनिया सारी हमारे कदमों में होगी। ये चीज़ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखी है। दुनिया पीछे भागती है आपके, जब आप इनके पीछे भागते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन है TV1 की जानिब से। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन है TV1 की जानिब से। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ मलिक। बात हो रही है वाक़या सानहा करबला के हवाले से, तमाम शहदा का जिक्र हो रहा है। बड़ी ही बाबरकत इस वक्त हमारी एक जिसे महफिल कह लें या सिटिंग कह लें, बाबरकत हुई हुई है, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं जो सारे हम ले रहे हैं। जनाब, बात हो रही थी उस कल्चर की जो कि हम एडॉप्ट कर चुके हैं। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है कि जिसको जिस जाविये में देखो, उस जाविये में एक नई शक्ल नज़र आती है, एक नया सबक नज़र आता है, एक नया लेसन नज़र आता है, अगर देखने वाली आँख हो तो। अभी मेरे जहन में ख़्याल आया था उन तमाम ख़वातीन के हवाले से जो कि बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि बात करती हैं औरतों के हकूक़ की, जो कि बात करती हैं कि शायद मर्द और औरत बराबर हैं, शायद औरतों में भी कम दिलेरी नहीं है, शायद औरतों में भी हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत की बात करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्यों देखते हो वेस्ट की तरफ, क्यों देखते हो उन लोगों को जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? क्यों नहीं देखते ख़वातीन जब किरदार की बात करती हैं, जब वफ़ा की बात करती हैं, जब हिम्मत हौसले की बात करती हैं, तो क्यों नहीं बात करती जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के हवाले से? मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगी, डॉक्टर साहब बताइएगा, बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था एक, जो यजीद के दरबार में था, उसमें मैं जब पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं ये सुनती हूँ कि उनका जो लहजा था उसमें उनके बाबा की गरज थी। देखिए, हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वाक़े करबला का एक ऐसा शाहकार किरदार है कि आपको बिल्कुल शरीकतुल हुसैन कहा गया कि आप अगर न होती तो वाक़े करबला बाद में आने वाले लोगों तक इस अंदाज़ में न पहुँचता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जिहाद फरमाया,
आपका जिहाद 10 मुहर्रमुल हराम को ख़त्म हो चुका, 10 मुहर्रमुल हराम को अख्ताम पजीर हुआ। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिहाद 10 मुहर्रमुल हराम से शुरू हुआ, जब आपके भाई शहीद हो गए, आपके भाइयों को शहीद किया गया। ख़ुद हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के भी 2 बच्चे थे जो करबला में शहीद हुए, हज़रत ओन और मोहम्मद, 2 बेटे हैं जनाब ज़ैनब कुबरा के, वो भी शहीद हो चुके हैं, इमाम शहीद हो चुके, आपके सारे भाई शहीद हो चुके। तो उसके बाद ज़ाहिर है एक ख़ातून है, एक औरत हैं, आम तौर पर ये है ना कि औरतों के हवाले से कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत जल्द रिक़्क़त तारी हो जाती है, हौसले के एतबार से शायद कम होता चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वाक़े करबला के बाद 10 मुहर्रमुल हराम के बाद काफ़िला सालार बनकर आप यहाँ से कूफ़ा और फिर कूफ़े से शाम तशरीफ़ ले जाती हैं। इसी काफ़िले के अंदर उसरा के काफ़िले में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी है। लेकिन कई मौक़े पर ऐसा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी किसी अहम मौके पर आपसे मशवरे करने को तरजीह दी कि अपनी फूफी से पहले मशवरा करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे का फ़ैसला किया जाएगा। तो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं कि जिन्होंने वाक़ई करबला को ज़िंदा रखा। जनाब बीबी ज़ैनब कुबरा ने कूफ़े में इब्न ज़ियाद के दरबार में भी खुतबा दिया है, कूफ़े के बाज़ार में भी खुतबा दिया है। कूफ़े के बाज़ार में जब लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए थे, उस रजिया कूफ़े के बाज़ार में जब तमाशा देखने के लिए वो आए हैं, आपने उनकी सरजनिश फरमाई, उनकी मज़म्मत फरमाई और उनके ऊपर लान तान फरमाए। उसके बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में आपने खुतबा इरशाद फरमाया और उसके जुल्म व सितम को आश्कार फरमाया। फिर जब यजीदी फ़ौज ने इस काफ़िले को, उसरा के काफ़िले को दिमिश्क पहुँचाया और दिमिश्क में जब यजीद के दरबार में ले जाया गया, तो आप जानते हैं कि हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और ये नवासी रसूल हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। लेकिन नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उस वक्त के नाम नहाद खलीफा यजीद ने और यजीदियों ने उनको बाकायदा रस्सियों के साथ जकड़ा हुआ था और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के गले के अंदर तोक़ है, पाँवों में बेड़ियाँ वग़ैरह हैं और हाथों में हथगड़ियाँ हैं। इस हालत में दरबार के अंदर लाया गया, लेकिन वहाँ पर भी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खुतबा देती हैं और एक ख़ास उनको ख़ताब करते हुए, यजीद को ख़ताब करते हुए आप जो जुमला इरशाद फरमाते हैं, यब्नत तुलक़ा, तुम्हारी क्या हैसियत है। यब्नत तुलक़ा आमतौर पर अरबी में कहते हैं आज़ाद करदा ग़ुलाम को, आज़ाद करदा, यानी यब्नत तुलक़ा यानी आज़ाद करदा ग़ुलाम के बच्चे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा फ़तह फरमाया 8 हिजरी में, तो आप के इल्म है कि सारे मक्का मुकर्रमा बग़ैर किसी जंग के फ़तह हो गया, ठीक है। तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार था कि आप अगर चाहते तो उन सब से बदला ले सकते थे, क्योंकि उनके मज़ालिम बहुत ज़्यादा थे। जंग बद्र में जो 13-14 सहाबी शहीद हो गए थे, इन लोगों ने किया था। जंग उहुद में 70 असहाब को इन्होंने शहीद किया था, तो बहुत सारे, लेकिन आपने उस मौके पर उन सबको माफ़ फरमा दिया और ये फरमाया था, आपके कलिमात में ये है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद किए गए हो, यानी मेरे ग़ुलामी में तुम आ गए थे। उस मुआशरे के अंदर राइज कानून के मुताबिक जब ये शिकस्त खोरदा कौम जब बन गई, तो शिकस्त खोरदा कौम फ़ातिह कौम की वो ग़ुलाम बन जाते थे, तो ग़ुलामी में आ गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया। यानी मेरे नाना ने तुमको आज़ाद किया और आज तुम नवासे रसूल मेरे ऊपर जुल्म करने के लिए यहाँ पर मैदान के अंदर आए हो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सर मुक़द्दस को एक तश्त के अंदर लाकर जो है अपने नऊज़ुबिल्लाह तख्त के नीचे पाँव के करीब रखा हुआ था और एक अपनी छड़ी के साथ उसके ऊपर जो है वो आपके दंदान मुबारक के ऊपर वो मारता था। तो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको उसकी औक़ात याद, उन्होंने ये कहा कि जो अल्लाह ताला ने आपके साथ किया उसको आपने कैसा देखा। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का एक इंतहाई खूबसूरत जुमला हमें यहाँ पर मिलता है। आप फरमाते मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने सिवाय जमील और हुस्न के और कुछ नहीं देखा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ज़ा व क़दर के ऊपर हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस हद तक राज़ी हैं कि आप सारे इस अमल के अंदर हुस्न देखते हैं, आपको कोई परेशानी लाहिक नहीं है। और एक मौका ऐसा है कि यजीद ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ ऐसा किया या आपके भाई के साथ ऐसा किया। तो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो आयत करीमा पेश फरमाई कि सितमगर ये न सोचें कि हम उनको जो मोहलत दे रहे हैं तो ये उनके लिए आज़ादी है, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी गुनाहगारों को इस तरह डील देता है ताकि उनके गुनाहों में, उनके मज़ालिम में इजाफ़ा हो जाए
तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उनके गुनाहों की वजह से उनको क्या है, इक़ाब दिया जाए। तो वो हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को उस हालत में मतऊन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उस आलम में भी बाकायदा बहादुरी और जुर्अत का पेकर बनी हुई थी। और हज़रत अली शेर खुदा आपके बाबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लब व लहजे में आपने वहाँ पर यजीद वक्त को ख़िताब फरमाया और यजीद के सारे हौसलों को पस कर दिया। यहाँ पर एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, देखें जनाब बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ही के खुतबे थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ही के खुतबे थे कि आपने शाम के अंदर, दिमिश्क के अंदर जब यजीदियों ने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को असीर करके हाथ पैर बांध के जब वहाँ दरबारों के अंदर लाया गया, तो उसके बाद आपके खुतबों की वजह से दिमिश्क के लोगों को इल्म हुआ कि ये बागी ग्रोह नहीं था, ये खानवादे रसूल से ताल्लुक़ रखने वाला एक ग्रोह था। चूँकि यजीद ने शाम के अंदर ये मशहूर कराया हुआ था कि ये बागी हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे, तो खलीफतुल मुस्लिमीन ने क्या है, उनको तहक़ीक़ किया, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही थी, उस साजिश का ख़ात्मा किया। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दिमिश्क के अंदर, शाम के अंदर जो खुतबे इरशाद फरमाए इन चंद दिनों के अंदर, उन खुतबों के ज़रिए शाम के लोग आगाह हुए कि ये जिन लोगों को कत्ल किया गया है ये इस्लाम के दुश्मन नहीं थे, ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं और आपकी आल औलाद हैं। तो उसके बाद फिर जब मुआशरे का माहौल तब्दील होने लगा, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तरफ जो है लोगों का रुझान जब बढ़ने लगा, तो वो जो जुमला आपने यजीद का सुना होगा, बहुत सारे लोग इस जुमले को नकल करके बाज़ लोग मसलन यजीद को बरी ज़िम्मा करार देने की भी कोशिश करते हैं कि खुदा लानत करे इब्न मरजाना के ऊपर, इब्न ज़ियाद के ऊपर कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इब्न ज़ियाद यजीद के एक जुमला मिलता है, तो ये जुमला यजीद ने उस वक्त कहा जब हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुतबों की वजह से वो पूरे शाम के अंदर रुस्वा हो चुका था। तो इसलिए इस बड़े जुल्म को वो अपनी गर्दन से उतार के इब्न ज़ियाद की गर्दन के ऊपर डालना चाहता है ताकि तारीख़ के अंदर लोग उसको कातिल न कहें। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको अपने खुतबों के ज़रिए इस हद तक रुस्वा कर दिया था कि उसके इस किस्म के एक ड्रामाई जुमले की वजह से तारीख़ जो है वो यजीद को फरामोश नहीं कर रहे। तारीख़ ये आज भी जब भी वाक़े करबला का तज़किरा होता है, चाहे इब्न ज़ियाद हो बराह रास्त जिसने वो कत्ल किया या शिमर हो, लेकिन यजीद को मोरद कसूरवार करार दे देते। क्यों? चूँकि यजीद के हुक्म से ये सब कुछ हुआ। यजीद अगर अपनी बैत के ऊपर सख्ती न करता, वाक़ई करबला ना होता। यजीद अगर अपने इब्न ज़ियाद से अगर न कहता कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बैत न करें तो उसको कत्ल कर दें, तो ये वाक़या ना होता। तो जब शाम के अंदर यजीद की रुसवाई का आगाज़ हुआ, उसको अपना ताज व तख्त ख़तरे में नज़र आया, तो उसके बाद उसने अपने इस कसूर को इब्न ज़ियाद की गर्दन पर डालकर अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का ऐसा तज़किरा फरमाया, यजीद के जुल्म को इस तरह बेनकाब फरमाया कि तारीख़ यजीद ही को जिनायतकार तस्वुर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेशक वो शरीकतुल हुसैन थी और उनका किरदार जब हम पढ़ते हैं तो हम ख़वातीन को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। बात हो रही है सानिया करबला के हवाले से। हर साल यौम आशूर के दिन हमें दोहरानी है वो सारी बातें कि जिनका ज़िक्र करना हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक पर जाऊँगी, वापस आऊँगी, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम उल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन T1 लेकर आया है आपके लिए और मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ मलिक। जनाब, कल की तरह आज दोबारा से हकीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बना रहे हैं एक नया नुस्खा जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे और हम भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हकीम साहब बताइएगा क्या बना रहे हैं आज? देखें, बहुत देरीना मसला है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, बालों का मसला सबके साथ होता है। बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बाज के फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रहा होता है, बालों के दो मुंह हो रहे होते हैं और कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं। अगर वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ बाल होते हैं, रात को सोते हैं तो बेड पे बाल होते हैं, यूँ खींचते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। क्यों लटें निकल रही होती हैं?
बाज़ ख़वातीन मदर फीट पे होती हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं, बाज़ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उसके बाल गिर टेंशन रहे से होते भी हैं, गिरते हैं ना? डिप्रेशन से भी गिरते हैं, जहनी सोच से भी गिरते हैं, और मलेरिया, टाइफाइड या कोई रीज़न की वजह से, डेंगू हो गया, उसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर बाल गिर रहे हों आपके, तो आप इसे एक ऑयल बनाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप इससे बनाइएगा, अपनी मुश्किल आसान कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको एलोपेशिया हो जाता है, बाल छोड़ हो जाती है, ऐसे गोल निशान बन हाय रहे होते अल्लाह, हैं। वो बहुत मुश्किल ठीक एक मरहला होता है। और कुछ लोग खारा पानी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका माथा चौड़ा हो रहा है, यानी माथे से भी बाल ख़त्म हो रहे होते हैं, बाल पीछे हट रहे होते हैं, मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है। सही, और बाज़ लोग 35 साल से कम उम्र के जो होते हैं, जिनके बाल वाइट हो रहे होते हैं, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है, ये वाइट को ब्लैक तो नहीं करेगी, लेकिन मज़ीद वाइट होने से रोकेगी। अच्छा, खारे पानी में डालने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो शायद उसका एक एसिडिटी होती है इसमें, जो नहीं, बालों ऐसी की कुछ भी नहीं बालों होती के लिए है। अच्छी नहीं आप होती उसमें कोशिश डालने कीजिए, के लिए? लाइन का पानी आता हो तो वो ज़्यादा रहता है, सूट करता है। अच्छा। लेकिन इस ऑयल की एक खूबी है कि ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये बाल गिरना, देखें हर एक इंसान का मसला बना हुआ है, क्योंकि आजकल बच्चों के भी बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे स्ट्रेस ही। इतना ज़्यादा हुआ है, सोचें ज़्यादा हुई हैं, हाय। डायबिटिक पेशेंट के बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी जिनको है, उनके बाल गिर रहे उन होते हैं। बच्चियों के तो बेचारियों के बाल ही सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बहुत ही आसान नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अपनी मुश्किल को आसान कर लीजिए। चलिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं, 12 बीजों का तेल, रोगन 12 तुखम, सही है, सही है, ये आपने लेना है आधा पाव। सही है। आप मेहंदी सर पे लगाते हैं, ये मेहंदी के बीजों का तेल है। अच्छा, जी हाँ, ये आपने लेना है आधा पाव, यानी 120 ml, कितना प्यारा 120 रंग है ml। मेहंदी के बीजों का तेल। तिल खाते हैं, ये तिल जी के जी, तेल ये है। तिल का तेल है। अच्छा, तिल ठीक का है? तेल भी बड़ा मुफीद ये भी है। आपने आधा पाव लेना है कल भी हमने इसी का बनाया था ना। जी। ये अच्छा, कद्दू देखिए। के बीज होते हैं, अच्छा, कद्दू के बीज, जी हाँ। सही है, सही है। ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml, थोड़ा थोड़ा लेना है, 30 ml लेना है। ये तीनों तेल 120 ठीक ml है, है, यानी ठीक आधा है। आधा पाव। ये 30 ml लिया। ये कलौंजी का यानी इन तेल है। तीनों का, बड़े वालों का चौथाई हिस्सा डालना जी है। हाँ, कलौंजी का तेल, ये कलौंजी का 30 तेल, ml, ओए होए, जी हाँ, जबरदस्त, ये तो 30 बहुत ही ml। करामत होता है। ये है रोगन अक्सीर जुल्फ, अक्सीर जुल्फ, जुल्फ, जी नाम हाँ, ही ये ऐसा भी है। 30 ml लेना है, 30 ml। ये तमाम चीज़ें आसानी से पंसारी के पास मिल जाती हैं। ठीक है। और इसमें हम, ये एक बूटी आती है रतन जोत, रतन जोत, जी हाँ, रतन जोत बूटी, सही है। ये हमने बूटी लिया डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर। ठीक है। मेहंदी के पत्ते, सॉरी, बेरी के पत्ते, बेरी के पत्ते भी जी मैंने हाँ, सुना है बड़े ये भी अच्छे हमने होते हैं। लिया 1 चम्मच के बराबर। और इसमें हम डालेंगे आंखों में जो लगाते हैं सुरमा, अच्छा, जी हाँ, ये भी हम 1 चम्मच डालेंगे। सही है। और इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका सही है। तेल तैयार हो गया। ठीक और ये है। तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएंगे, 2 घंटे के बाद धो लेंगे, या रात को लगा लेंगे, सुबह धो लेंगे, 1 दिन छोड़ के करना है ये। और आप देखिएगा पहले ही 10-15 दिनों में बाल आपके मुकम्मल तौर पे गिरना बंद हो जाएंगे। जैसे बाल पतले हो रहे होते हैं, वो आपके मोटे होने शुरू हो जाएंगे, सर खाली खाली हो रहा होता है, 2 मुंह हो रहे होते हैं, ये सब ठीक होना शुरू होगा, और बाल घने होना शुरू होंगे। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके सर पे खुश्की की एक परत सी जम जाती है, ईचिंग खारिश होती है और खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ये उसे भी दूर करेगी। बाल आपके तेज़ी से रीग्रोथ होंगे। जैसे सही। बाल गर्दन तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर ओए तक होए हैं तो होए होए। घुटनों तक आ जाएंगे। ये मुझे लेकिन आप इसमें बड़ी, थोड़ा सा अगर टाइम शीशी लगेगा, लाए हैं तो मुझे आप डाल के इसे दे दें। यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मेरी अपनी बेटियां यूज़ कर रही हैं। आपकी बड़ी शीशी लाए हैं तो जरा मैं टीम को बोलूंगी कि मुझे डाल के दे दें। जी, क्योंकि बिल्कुल, मुझे ये इसकी बहुत सख्त बना के- जरूरत है आजकल। मुझे ये बताएंगे हफ्ते में कितने दिन लगा सकते हैं? हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार इसको लगा हाँ, सकते हैं। सिर्फ 2 घंटा लगा लें। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो 2 घंटा लगा लें। बालों को ऑक्सीजन मिलनी ज़रूरी है। हकीम साहब, ज़्यादातर हाँ। तेल लगा के मैं नहीं रखवाता। मैं कहता हूँ सिर्फ रात को लगा लें, सुबह धो लें, ताकि आपके बालों को ऑक्सीजन मिलती रहे। अच्छा, यही बात मैं इसी तरफ आ रही थी कि मैंने सुना था कि वो लोग जो पूरी पूरी रात तेल लगा के सोते हैं उनके तो बाल और डैमेज होते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप जब धो लेते हैं तो फिर पूरा दिन मिलता है उसको ऑक्सीजन मिलने के लिए। अच्छा। फिर हमने फिर रात को नहीं लगाना, फिर अगली रात को लगाना है, यानी 1 दिन छोड़ के लगाना। अच्छा, रात को लगा के सो जाए ना, ठीक है। और ये जो तेल मैंने बनाकर दिखाया है, ये तकरीबन 3-4 महीने चल जाएगा। ये 3-4 महीने ये हाँ, इतना एक ही सा तेल बोतल आप बनाएंगे जब। अच्छा, तेल लगाने का तरीका क्या होता है? मैं पूरे बालों पे लगाती हूँ। नहीं, देखिए सिर्फ जड़ों में लगाएं आप, हाँ। बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है। ये जो अच्छा। ऐसे ऐसे करके लगाते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं, सिर्फ जड़ों में लगा लें आप,
क्योंकि रूट यहाँ है, यहाँ नहीं है। नहीं अच्छा, ये इन बालों को ऊपर सतही तौर पे तेल की जरूरत नहीं होती, हल्का फायदा सा नहीं हाथ होता? लगा सकते हैं, अगर लग जाता है फायदा तो नहीं होता? फायदा नहीं होता, सिर्फ जड़ों में लगाएं, क्योंकि जड़ें आपकी यहाँ हैं। सही। आप दरख्त के पत्तों को पानी नहीं देती हैं, दरख्त की जड़ को पानी देती हैं। ओह, हाँ, ठीक है क्या ना? मिसाल दी तो आपने। ये आप देखिएगा, क्योंकि मेरी बेटी एक 4 साल की है, उसके बाल ये कमर से भी नीचे तक है, माशाल्लाह, और वो भी यही यूज करती है, और मेरी बड़ी बेटियां भी यही यूज कर रही हैं, और माशाल्लाह, सबके बाल अच्छे हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बालों की कंप्लेन जो है वो आपकी इससे दूर हो जाएगी, और इसे साल के 12 महीने आप यूज कर सकते हैं। नुकसानदेह चीज इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और जिनके बाल वाइट हो रहे होते हैं वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं, कम से कम 6-7 महीने तक। आप साइनस देखिएगा, की वजह से भी होते हैं वाइट? देखिए साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से भी बाल वाइट हो रहे होते हैं। अगर जिनको साइनसाइटिस एलर्जी है और साथ में तेजाबियत भी है, तो उसकी वजह से भी बाल भी गिरते हैं और दांत भी खराब होते हैं। अच्छा, ग़िज़ा में किस चीज़ की कमी होती है लोगों की? ग़िज़ा में विटामिन ए की कमी होती है, हाँ, तो क्या खाएं? और कैल्शियम की कमी होती है, बास को विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं। ज़हनी स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से भी बाल गिरेंगे आपके। बाज़ लोगों को बॉडी में वीकनेस, जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है मिनरल्स की कमी हो जाती है, उससे भी बाल गिर रहे होते हैं। अक्सर बच्चियां जो हैं या ख़वातीन या लड़के जो होते हैं वो यूं करते हैं बालों पे तो बाल आ रहे होते हैं हाथ में। तो इंशाल्लाह आप ये ऑयल बनाइएगा, आपकी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी। और कोशिश करें, सबसे ज़्यादा जो दुनिया की महंगी चीज़ है वो खुशी है, आप खुश रहा करें। क्या बात करी आपने, मेरे जहन में असल में यही चल रहा था, क्योंकि हर चीज़ की जड़ जो है ना वो उदासी है, उदासी है ना? स्ट्रेस लेवल हाई हो स्ट्रेस जाता है लेवल। आपका, आपके दिमाग में बातें ज़्यादा आती हैं, कोई बात सुन लेते हैं वो अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, रात को सोते तो फिल्म की तरह दिमाग चल रहा होता है, बाज़ों का डर खौफ भी महसूस होता है। बस एक आखिरी बात मैं आपसे, मैं एक चीज़ बता दूंगा, जिन लोगों को भी ये कैफियत रहती हो, जैसे दिमाग चल रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, सही है, ये कपास के बीज होते हैं, इसको पाउडर बना लें, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए, पूरा दिन हंसते रहें। नहीं करें? हाँ, स्ट्रेस को खत्म करती है वाकई? और मेमोरी भी बेहतर हो जाती है। रियली? जी जी। जैसे लेवेंडर फ्लावर पीते हैं ना बाज़ लोग, वो भी बेहतरीन है। अगर वो ना मिले आप मगज़ बिनोला अच्छा, ले लें। लेवेंडर के अंदर और ये मगज़ बिनोला बिनोला के इस्तेमाल अंदर कर सकते सेम हैं। चीज होती है? नहीं, अलग अलग होती है। लेवेंडर एक फ्लावर है, फूल नहीं है। नहीं, वो तो डिफरेंट है, मगर दोनों के जो अज्जा हैं जी। वो सेम है। नहीं, देखिए लेवेंडर लेवेंडर क्या करता है फ्लावर जो दिमाग है के साथ? स्ट्रेस के लिए भी बेहतर है, माइग्रेन पेन के लिए भी बेहतर सही है। लेकिन जो मगज़ बिनोला है वो दिल और दिमाग के लिए बेहतर है, जहनी टेंशन डिप्रेशन को दूर करती है, और दिमाग में जो वसवसे आते हैं ना, बातें ज़्यादा सोचना, ये उसको ख़त्म करती है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ठीक है जनाब, हमारा हकीम साहब आपका सेगमेंट आज का इख्तिताम को पहुंचा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुआ ज़्यादा आपका बहुत शुक्रिया, हमें TV1 मुस्तफ़ीद आपका किया। बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, नज़र न्याज के सिलसिले की तरफ आएंगे। हलवा बनाने वाली हैं आज से शेफ़ समरीन, और ये हलवा कुछ डिफरेंट सा है, हमारे साथ रहना है। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ चुके हैं हम मुहर्रम की खसूसी ट्रांसमिशन में, जो कि TV1 आपके लिए लेकर आया है। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ मलिक, और शेफ़ समरीन हमारे साथ जैसे मौजूद थी, और नज़र न्याज का सिलसिला है। आज आशूर का ख़ास दिन है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उनके नाम पे, शोहदा करबला के नाम पे हम खानों का सिलसिला करते हैं, दस्तरखान वसी करते हैं, मोमिनीन और मोमिनात को खाने खिलाते हैं उनके नाम पे। तो मीठा हलवा आज हमने एक सिलेक्ट की है डिश। समरीन कैसे बनाएंगी, क्या अज्जाएं इसके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम क्या करें, पहले 1 कप पानी में मैंने 1 टीस्पून ये है जर्दे का रंग, वो हमने डाल दिया। अच्छा, पानी हम थोड़ा सा इसमें और लेंगे, तकरीबन हमें, क्योंकि एक तो ये कंटेनर छोटा है, ऊपर से कि हमें तकरीबन 1.5 कप पानी चाहिए। ठीक है जी। ये हमने पानी में जर्दे का रंग घोल के डाल दिया, और इसके साथ हम ले रहे हैं पूरा भर के 1 कप चीनी है। अगर आप चाहें तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा कर दें? बिल्कुल, मैंने ज़्यादा ही रखी है, दुआ मुझे याद था, तो आप और मैं दोनों मीठा तेज़ खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ चाशनी बनने रखी है, ये बनती रहेगी। इसमें हम इलायची डाल दी, तकरीबन 1 टीस्पून पाउडर। जी बिल्कुल, अलग से चाशनी बनती रहेगी हमारी।
और हम यहाँ ये कर रहे हैं कि अब हम बेसन और सूजी को भूनेंगे, घी, ठीक है, देसी घी, घी। बिल्कुल। ओए होए होए। ये अच्छा, मैंने देसी नहीं, अच्छा एक ब्रांड है उसका लिया है जो बिल्कुल देसी घी जैसा होता है। आप देसी घी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, होममेड घी यूज़ तो करना है चाहें, ना। बस घी हो किसी भी फॉर्म में, आपके पास घी होना चाहिए। और यस, अगर आप खुदा न खास्ता हार्ट पेशेंट है कोई, तो ना या करेंगे। नहीं, आप इसको रिप्लेस कर दें ना, इसको आप कैनोला ऑयल से रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हमारा जब तक घी जो है मेल्ट हो रहा है, मैंने क्या किया था आपको पता है दुआ, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, स्क्रीन टाइम तो थोड़ा होता है तो हम उसमें बिल्कुल पहले से भून लेते हैं। बिल्कुल जी, हमने बेसन भून लिया, ये तकरीबन 2 कप है। अच्छा, इसका रेशो 1:2 रहता है। सही है। बेसन हमारा अगर 2 कप होगा तो 1 कप से थोड़ी सी कम हम सूजी लेंगे, सही है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा, ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको मेल्ट होने के बाद हम इसमें क्या करें, 1 टीस्पून इलायची और ठीक डाल है, के खुशबू थोड़ी आ सी हम इसमें कड़कड़ा लेंगे। अच्छा, इसमें आप एडिशनल अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो इसमें 2-4 लौंग भी आप ऐड कर सकते सही हैं। है। लौंगे डालने से भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता वरना है। वैनिला एसेंस डालती हूँ मैं सूजी के हलवे में। अच्छा, मज़े ग्रेट, का लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा वेरिएशन है। ठीक है। हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, ओह वाह। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली आपको पता है आखिर में। एसेंस जो होता है वो एंड में ही डलता है। अच्छा, जब हमारी खुशबू आने लगे इलायची की, बिल्कुल हल्की आंच पे करके, फिर आपने एट ए टाइम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं हमारे पास ना, सही तो है। हमें तो इतना टाइम नहीं तेज़-तेज़ लगेगा। हिलाना होता है ना, बिल्कुल मैं जी, हिला बिल्कुल देती ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप इसको भून रहे हैं ना, भूनने से पहले आपने इसको मेक श्योर करना है कि आप इसको अच्छी तरह छान लें। सही है। छानने से ये होता, देखिए इसमें फिर वो गुठलियाँ नहीं बनती, फुटकियाँ। जब आप बेसन लेकर आते हैं ना फ्रेश, तो तो आप उसमें तो भून चुकी हैं ना? मैं भून चुकी हूँ, बिल्कुल। मैंने कहा भूनने से पहले मैंने इसको छाना हाँ, था। सही है, सही है। अच्छा, जितना आप अच्छे से इसको छानेंगे, 2 से 3 बार छानें, तो आपका जो मिक्सचर है या बेसन है वो बड़ा स्मूथ रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसको 2 तरीके हैं भूनने के भी। एक तो ये है कि आपने बेसन को सिंपल अलग से, जिस तरह ये हमारे पास वॉक है, कोई भी कंटेनर है, आपने वो लिया और उसमें उसको भून लिया, सही है। सिंपल, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है जी। है। और सूजी आपने अलग भून ली, जैसे मैंने भून के अलग अलग रखी थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका साथ ये भी है, भून सकते हैं। साथ घी में अब जैसे डाला है ना इस पोजीशन पे, तो आप इसमें दोनों चीज़ें कच्ची, लेकिन इसमें जान बहुत लगती है, बहुत आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हम तो यहाँ थोड़ी सही कह रही क्वांटिटी हैं, में बना सही रहे हैं, राइट। घर में जो बनता है वो यूजुअली ज़्यादा बन रहा होता है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में। ये देख रहे हैं तो इसमें भी ये हाँ, स्मूथ अंदर सा हो से रहा निकल रहा है है, बेसन, बिल्कुल। सही है। तो हम इसको पीस अच्छी पीस के तरह, हिलाना है। जी हाँ, अच्छी अभी तरीके घी से भी छोड़ने करेंगे लग गया है। जी। अच्छा, जब आपका ये हो जाएगा, खुशबू अच्छी सी आएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, सूजी जो है वो हमारी जल्दी से भुन जाती है, हार्डली 5 से 6 बेसन मिनट देर में भूनते बेसन देन में। तो इट्स बेटर कि आप दोनों को अलग अलग भूनें, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि घी में डाल के भूनेंगे तो वो कोई चीज़ कच्ची ना रह जाए, फिर एफर्ट ज़्यादा लगेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम वेट करें। चाशनी हमारी जो है ना, वैसे तो इसमें ये होता है कि जी, सूखा दूध तो हम उसको खोए के सब्स्टिट्यूट के तौर पे बताएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में और इवन इंटरनेशनली, वहाँ खोया नहीं मिलता। हाँ। हाँ, खोया नहीं मिलता, वजह क्या होती है इसकी? क्योंकि वहाँ पे देखिए खोया जो है बेसिकली वो हमारा ट्रेडिशनल डिश है ना, आपको ईस्टर्न कंट्रीज़ में मिल जाती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में खोए का कॉन्सेप्ट नहीं सही है, है, राइट। सही है। वहाँ पे फिर हाँ। सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल जी, सूखा दूध मैं खोया घर में भी बता देती हूँ। आपने सूखा दूध ले लिया 1 कप, उसमें आपने आधा कप हाँ। दूध डालना है रेगुलर वाला, सही और है। आधा कप के करीब आपने चीनी डालनी है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें, निकालें, आपका खोया तैयार है। जबरदस्त, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल, ये हो जाएगा। अच्छा, आसान। बिल्कुल। अच्छा, हम अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखें मौका ऐसा है और दिन ऐसा होता है कि इसमें मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी फैमिलीज़ में कि उनके पास मजालिस का सिलसिला होता है, वो नहीं इतना टाइम निकाल पाते। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि ये आपने ऊपर से खोया जो है ना, इसमें अगर आप 1 टेबल स्पून पानी डाल दें तो ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। उसको जगह जगह आप टॉपिंग में रख दें, बिल्कुल खोए का फ्लेवर देगा आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक डन हो है, गया। बस हम चाशनी का थोड़ा सा वेट करें। हो गई है मेरा ख्याल है। हाँ, चाशनी हो गई। ठीक है। अब इसमें शुगर थोड़ी सी रहती है। अच्छा, वैसे इसमें ये होता है चाशनी में, हम कोई और मीठा बना रहे थे, उसमें कहते हैं कि जी 1 तार का बनाएं, 2 तार का। वो तार ये होता है जब आप उठाते हैं ना स्पून में, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने ये लिया, आप उठाएंगे ना, ये देखें अभी ये तैयार नहीं है, सही तो है। उसमें ये होता है कि जब आप निकालते हैं तो वो गिर रहा होता है। अगर 2 ड्रॉप्स गिर रहे हैं एक साथ तो वो 2 तार है, एक गिर रहा है तो वो 1 तार है। जी हाँ, उसमें ये होता है। लेकिन हम क्योंकि ये हलवा बना रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। एक अच्छा, तार थोड़ा का सा सख्त होता होगा। 1 तार, हाँ, ये होता है। इसमें डिपेंड करता है। देखें दुआ, उसमें ये होता है मिठाइयाँ जो हम अलग अलग बनाते हैं ना, जैसे रसगुल्ला है, उसमें अलग हमें चाहिए चाशनी, ठीक है जी। और बालूशाही है,
रसगुल्ले अलग टाइप किस्म की, की हाँ, चाहिए, क्योंकि अच्छा, उसमें शीरा जो होता है वो मिक्स हुआ हुआ था चाशनी ऑलरेडी। की भी फिर टाइप्स होती हैं, है ना? एक तार, दो तार, इस तरह से है, लेकिन हलवे में इसके कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसका। चलिए। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसको वैसे ये करते हैं कि चाशनी जो है ना, इसका थोड़ा पानी हम सुखा लेते हैं। सुखाते हैं, थोड़ा सा कम होता है तभी वो तार बनता है इसका। अच्छा, हाँ, ये होता है। मगर हम तो नरम सा हलवा खाएं। हम नरम वाला बना रहे हैं ना इसमें। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट लिया था। एक और आपको आइडिया दे देती हूँ। ड्राई फ्रूट को आप ना कच्चा ऊपर से ऐसे ही डाल सकते हैं, सिंपल, आपने स्ट्रेट अवे लिया, ठीक है, तोड़ा और ठीक है, डाल डाल दिया। दिया। दूसरा, आप इसको कड़कड़ा सकते हैं घी में, थोड़ा सा आपने डाला ड्राई वो फ्रूट। मजे का नहीं लगता, वो क्रिस्पी नहीं लगता। सबका मुंह में, अलग अलग कच्चा ही है, मजे का बिल्कुल। होता है, देखिए हाँ। अलग अलग टेस्ट है ना सबका, कि किसी को वो पसंद है, कहते हैं जी हमें रोस्टेड चाहिए, राइट, ऐसे होता है। लेकिन उस पर ये करेंगे कि नारियल जो है ना वो सबसे आखिर में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि नारियल बड़ी जल्दी से जल जाता है। फौरन से, बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा ये कि ये जो चाशनी है इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं दूध से। हाँ, पानी को जो है वो आप दूध से रिप्लेस कर सकते हैं। सही है। ठीक है। अगर ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा ये पानी हमारा होगा, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह ये चाशनी जो है आपने इसके अंदर डाल देनी है, और उसके बाद आपने इसको ऐसे करके हिलाते सही। रहना है। ठीक है। ठीक है, बस चाशनी हमने इसमें डाल दी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे और हलवा भी तैयार होगा। बिल्कुल। हमारे साथ रहिएगा। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ चुके हैं हम। मुहर्रम उल हराम की स्पेशल नशरियात हैं। आज ज़िक्र करबला हुआ है, तमाम शोहदा करबला का ज़िक्र किया है हमने, वाक़यात सुने हैं, इनके सब्र व तहम्मुल और इनकी क़ुरबानियों का ज़िक्र हुआ है। इस वक्त इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा साहिबा, जो कि बेहतरीन नुस्खे हमको बताती हैं, हमारी सेहत के हवाले से, हमारी स्किन के हवाले से हमें मुस्तफ़ीद करती हैं। मगर आज हुमैरा जो है वो एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हैं जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और आज के दिन की खसूसियत से, आज के दिन के मुताबिक नज़र न्याज में भी काम आएगी। जी हुमैरा, क्या बना रही हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं शरबत बना रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि 8 मुहर्रम से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है कि हम नज़र न्याज में जो है वो शरबत का जो है तमाम ज़्यादा करते हैं। तो शरबत बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये बच्चे बहुत इजीली पी लेते हैं, और बच्चों, मेरे ख्याल से जब हम न्याज बांटने जाते हैं तो बच्चे सबसे पहले आते हैं पीने के लिए, और इस तरह की न्याज, नज़र न्याज की तरफ सबसे पहले बच्चा आता है। तो उनको सोचते हुए मैंने एक ऐसा ड्रिंक बना रही हूँ कि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस शरबत के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो जब हम शरबत पी रहे हैं तो हम हेल्थ के हिसाब से भी रहें। हेल्थ का हिसाब ये है कि ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है, बादाम का शरबत मैं बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जिन लोगों को लिवर का प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों को हाजमे का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये उसी लिए मैं शरबत बना रही हूँ, ताकि आपकी एसिडिटी को भी ये कंट्रोल कर ले और आपकी हेल्थ को भी। बादाम का शरबत जो आपको पता है, दिमाग के जो बच्चे दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, या जो बड़े हजरात जो भी हैं जो दिमाग का काम ज़्यादा जिनका होता है, तो वो बादाम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बादाम, दूध का जो शरबत होता है, दूध और बादाम का, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप वो चाहें वो लाल शरबत वो इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर वो कर लें तो और टेस्टी हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें फिर शुगर की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसमें अभी शुगर भी ले रही हूँ। मैंने ये 1 कप दूध लिया है, किसी भी किस्म का आप दूध ले सकते हैं, चाहे आप वो पाउडर मिल्क लें, आप चाहे वो डब्बे का लें या खुला लें। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं खुला दूध लेकर आती हूँ और उसके बॉईल करके अच्छी डेयरी से लेकर आती हूँ, वही हमारी सेहत के लिए मैं तो वो यूज़ करती हूँ। तक़वियत होती है उसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैंने डालने हैं बादाम। अगर आप चाहें तो दूध में ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वैसे ही डाल रही हूँ। मैंने 1 ग्लास में तकरीबन अच्छा, अगर हम ब्लेंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर इसमें से? ब्लेंड भी कर सकते हैं, और उबाल लें तो उबले हुए तो सॉफ्ट हो जाएगा, सोक हो जाएगा, फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तासीर यानी भी वो, उसकी अच्छी हो हाँ जाएगी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो बादाम लिए, कुटे हुए बादाम, और ये हाथ से कूटे, इसको बिल्कुल उसको क्रश नहीं किया है किसी भी मशीन से। इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। अच्छा, बादाम का ये है कि थोड़ी देर अगर आप इसको रहने देंगे तो ये दूध एक्सट्रैक्ट जो है वो कर लेगा, सक कर लेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर,
सही, इसमें मैंने ये तो एक skin के लिए चम्मच भी बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके मैदे के लिए, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन लोगों को मैदे के अमराज रहते हैं, वो ये पी सकते हैं। और अगर ये सुबह नाश्ते में निहार मुँह अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये शरबत। इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला तो है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, आपके पास ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ मिल रही हैं तो वो आपने इसमें दूध में डिप कर देनी है और उसका जो एक्सट्रैक्ट आपके पास आएगा, बिल्कुल वो आपके लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है और आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बादाम हमेशा आंखों के लिए और दिमाग के लिए यूज़ होता है। तो ये जब सुबह सुबह आप नाश्ते में लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन डाइट है। बड़ों के लिए, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा जी गुलाब की पत्तियां कहते हैं हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, है ना? मैदे का ताल्लुक अच्छा, है ना आप लोगों को देखती हूँ तो भी ये ख्याल आता है, वैसे भी मैं आजकल बस कुछ ऐसे जहन में ख्यालात चल रहे होते हैं कि आप देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर अलग इफादियत डाली है, अलग खुशबू, अलग जायका, अलग इफादियत, हर चीज़ आपके जिस्म के अलग हिस्से के लिए करामत है ना। ये खुदा की कैसी खुदाई है, कुदरत है। कुदरत ऐसी है, आप बिलीव करें, अल्लाह ने हमारे लिए इलाज से, मतलब बीमारी से पहले इलाज हमारे लिए पहले मौजूद है, लेकिन उसको हमें समझने की देर है कि हमारे पास उसका इलाज मौजूद होता है, लेकिन हम उससे दूर होते हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जो कि डायग्नोज नहीं कर सकते बीमारियों को। तो मैं ये कहती हूँ बीमारी आने से पहले आप उसकी एहतियात शुरू कर दें। मेरा एक और बात मैं सोच रही थी कि क्योंकि मुझे मुताला करने का बड़ा शौक है, किताबें पढ़ने का, तो तिब्बे नबवी की तरफ मैं थोड़ा सा आई थी, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। सुभान अल्लाह, क्या ही कहने, और किस तरह से मेरे आका ने हमें बताया अपने एक एक जिस्म के एक हिस्से के लिए, जो आका ने हमें बताया कि उसके कैसे हम इलाज कर सकते हैं। आका से बेहतरीन तो पूरी कायनात में कोई तबीब नहीं रहा, वही हमारे रूहानी तबीब भी हैं, हमारे जिस्मानी तबीब भी हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जब से ये एलोपैथी आई है, एलोपैथी कहते हैं राइट जी, हम लोग का रुझान नेचुरल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। और एक ज़माने में तो होम्योपैथी और एलोपैथी की एक तरह से जंग ही चल गई थी। अब जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और अक्लो शऊर आया है तो लोगों को पता चला है कि ऑर्गेनिक चीज़ से आप लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया जब बनी थी तो मेरे ख्याल से कुदरती चीज़ें साथ साथ आई थी, तो उसी से इलाज होता था। ये तो बाद में मॉडर्नाइज दौर आता गया तो चीज़ें बदलती गई, लेकिन हिकमत का ताल्लुक दुनिया बनने के साथ साथ से है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, आप बैलेंस लेके आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, वाकई मेरे अल्लाह की हर चीज़ में कुदरत है इसकी। तो फिर क्या करने वाले हैं हम इसके साथ? हमने दूध में बादाम डाला है, इसमें बादाम डाला है, शुगर डाली है और हमने रोज़ वाटर ऐड किया है। अब कुछ देर के बाद जब ये बादाम सोक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे इसी दूध में, तो ये आपने पीना है। सुबह भी पी सकते हैं, नाश्ते से पहले अगर जैसे निहार मुँह पियेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिश्री डाल दें अगर हम इसमें, ओए होए होए, इसमें आप मिश्री डाल दें, इसमें आप शहद का इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन, शहद के साथ तो बेहतरीन ग़िज़ा हो जाएगी। अच्छा, मैं खुद भी बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ें लेकर आऊँ। जैसे ऑर्गेनिक एक कंपनी है लाहौर में, वहाँ से मैं अपनी चीज़ें मंगवाती हूँ। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हल्दी मैंने ओरिजिनल मंगवाई ऑर्गेनिक, उसकी शक्ल ही वो नहीं थी जो हमारी बाजार वाली। अगर आपको हल्दी लेनी है आप सब्जी वाले के पास जाइए, आपके पास फ्रेश हल्दी उनके पास मौजूद होती है, अदरक की तरह शक्ल होती है उसकी। आप उसको फ्रेश जैसे ही खाने में डालेंगे, और एक मौसम भी होता है उसका। जी बिल्कुल, मौसम सर्दियों में ज़्यादा आती है और उसको अगर खाने में लेंगी तो आप उसका टेस्ट देखिएगा कि टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा और आपके फ़ायदे की चीज़ है वो। बिल्कुल, क्यों, और वो जख्मों को भी भरती है हल्दी। बिल्कुल, हल्दी तो आपके लिए हर चीज़ में, मैं कहती हूँ ना कि हल्दी की टैबलेट्स भी आती हैं और हल्दी अगर आप एंटीबायोटिक है, बिल्कुल एंटीबायोटिक है। अगर आप रात में दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो जोड़ों के जितने भी दर्द के मरीज़ हैं वो इंशाल्लाह इससे फायदा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। सर दर्द के लिए भी कहते हैं कि गर्म दूध में जो है वो हल्दी डाल के, जोड़ों के दर्द, किसी भी किस्म का दर्द के लिए गर्म दूध में हल्दी डाल के डालें। मेरे मामू जो थे वो बड़े बिल्डर थे, वो पीते थे, कच्चे अंडे डालते थे दूध के अंदर और जल्दी से घोल के पी लेते थे। और वो आज तक मैं भी पीती हूँ। मेरे बच्चे ना देख के उल्टियाँ कर रहे थे, मम्मा ये क्या करी? मैं कहती हूँ बेटा तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग तो पका हुआ अंडा ना खा सको। हम जब छोटे थे, बेहतरीन ग़िज़ा है, हम लोग जब छोटे थे, हम 4 अंडों से कम अगर हमारे टेबल पे आए तो हमें लगता था कि ये हमारे साथ बदतमीजी हो गई है
कि मतलब 2 अंडे कौन खाता है। आज का बच्चा 1 अंडा नहीं ख़त्म करता, इनकी क्या सेहतें होंगी, इनकी क्या नज़रें होंगी। इसलिए कि वो नेचुरल छोड़ के आर्टिफिशियल फूड्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। तो जितने भी जूसेस वगैरह आप देख लें, नेक्टर जूसेस हैं, तो बच्चों की सेहत इससे नहीं, थोड़ी सी माओं को मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। सही सही सही। तो कच्चा अंडा भी हम दूध में अगर मिला के कच्चा अंडा और देसी अंडा अगर होगा देसी तो अंडा तो बेहतरीन जाहिर है, देसी अंडा भी देसी जाहिर है। अंडा। मैं अपनी माँ की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि लगने को तो हम शायद मॉडर्न लगते हो, मगर अंदर से हम सारे बहन भाई बड़े देसी हैं और देसी ग़िज़ाओं पे हम लोग आज तक पले हुए हैं। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने नुस्खा बताया हम सब इसको इस्तेमाल करेंगे और मुस्तफ़ीद होंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। हलवा हमारा तैयार हो चुका है और फिर हलवा में चख के भी बताऊंगी कि कैसा था। साथ रहिएगा। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। वेलकम बैक। मुहर्रम की खसूसी नशरियात T1 आपके लिए लेकर आया है। मैं हूँ आपके होस्ट दुआ मलिक और मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं शेफ़ समरीन। हलवा मैं चोरी कर चुकी हूँ। मुझे समरीन ने कहा था कि नहीं नहीं हम डिश आउट करेंगे, इसको सेट करेंगे, फिर तुम खा के बताना, सबको बताना कैसा है। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी निकाल के दे दो। मैं वो वाला बच्चा हूँ, समरीन को पता है कि मुझे हमेशा खाना ना मतलब सबसे पहले चाहिए होता है। और वो अरमान रमज़ान में पूरे नहीं हो सके थे, तो आज क्योंकि रोज़ा नहीं है इसलिए दुआ ने कहा चलें जी। इसलिए आज समरीन ने भी मुझे मना नहीं किया। बिल्कुल। हलवा इतने कोई मज़े का है, थैंक यू सो मच कोई दुआ। मज़े का, ऐसी ना मतलब सुकून और ठंड महसूस हुई है मुझे मीठा खाने के बाद। हाँ वैसे मीठा आपको पता है ये स्ट्रेस का अपोजिट होता है ना, डिजर्ट। जी जी जी। तो इसीलिए जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप मीठा खाएं, आपका जो एंजाइटी लेवल है वो एकदम से डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हलवा तो बड़ा सेहतमंद भी होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि देखिए मैं वेट कर रही थी कि हमारे ब्रेक से तो मैं दिखाऊं। अब देखिए ये हलवा तैयार होने की पहचान है कि जब ये रेडी हो जाएगा तो ये साइडें खुद छोड़कर ये बिल्कुल सेंटर में आके ऐसे गोला सा बन जाएगा। ये देखें कहीं पे भी चिपकेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और रखना है, लाइक नरम, थोड़ा वाटरी सा, तो आप इसको इस पोजीशन पे थोड़ा सा इसमें दूध ऐड और कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर उसको बिल्कुल सॉफ्ट जैसे गीला हलवा जिसे कहा जाता है। दम भी तो लगाते हैं, मेरी वालदा दम लगा देती हैं। अलग अलग तरीके हैं दो, बहुत सारे तरीके हैं। अब ये हलवा इसके अंदर इसी में हम जो मैंने चाशनी बनाई है उसमें चाशनी नहीं बनती, एक और जो मैं बनाती हूँ उसमें एग्स होते हैं, 4 एग्स होते हैं, आधा लीटर दूध, उसको फेटा जो भी आप बता रही थी ना, मैं सुन रही थी आपकी बात। और जब बेसन और सूजी भुन गई तो आपने वो डाला। जब आप उसको भूनने के बाद इस पोजीशन पे आएगा ना, यू वॉन्ट बिलीव, आपको लगेगा कि आप मूंगफली का हलवा खा रही हैं। ओए होए होए, वो इतना मजे का मेरी तो बनता है। इमेजिनेशन ही पहुंच जाती है ना वो फौरन मुझे खाने पता है, जब भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखिए ये इस पोजीशन पे जब आ जाएगा तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, अगर आपको थोड़ा सा गीला रखना है तो इस पोजीशन पे थोड़ा सा दूध डाल दें। हमें नहीं रखना क्योंकि सबकी यहाँ फरमाइश है जी हमें सॉफ्ट खाना है लेकिन गीला नहीं खाना। अच्छा केवड़ा दलता होगा, आई एम श्योर, बिल्कुल। मगर मेरी फैमिली में नहीं दलता, तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। अच्छा ये जो है रोज़ वाटर है। अच्छा रोज़ हाँ रोज़ वाटर बिल्कुल थोड़ा सा, आती होगी इसकी? बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसकी, बस हम इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि इलायची ऑलरेडी हमने डाली है खुशबू बहुत के लिए। ज़्यादा देखिए तेज एसेंस हो जाएगी। एग्जैक्टली, अच्छा, खुशबू बाजार का हलवा लग रहा है वैसे, है ना? थैंक यू। बिल्कुल वैसे उसी पैटर्न पे मैंने वही। देखिए मेरी कोशिश होती है कि ऑन एयर जो चीज़ बताऊँ ना मैं ऑथेंटिक बताऊँ, ताकि लोग जो बाहर से लेते हैं बड़े याद है आपको रमज़ान के? अभी मैंने एक चैनल पे बनाए, मानसून के था कोई प्रोग्राम, उसमें ना तो वहाँ तो मैंने मसाला भी सिखाया, दही बड़े मसाला, ओए होए, वो तो बस हिट हो गया। अच्छा जी ये हो गया हमारा तैयार। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, चूल्हा बंद। ठीक है ठीक है जी। और गीला करना चाहते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको वो भी तो बनती है, वो जो सूखी नहीं, वो टिक्कियाँ बनती हैं, उसका तरीका अलग होता है, है ना? उसमें चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो जो डायमंड्स कटते हैं सूखा हलवा जो होता है उसमें चाशनी की क्वांटिटी, चीनी ज़्यादा, तभी तो वो फिर उस फॉर्म में सेट होता है, कड़क जो बनता है ना थोड़ा सा। अच्छा चीनी ज़्यादा होती है, पानी नहीं? चीनी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा अब इसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें आप इसको लेके जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप फिर हम दूसरी डिश में नहीं निकालते, छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप ले जाएं। अच्छा जी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं दुआ, इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट, आप मुझे दे सकते हैं यहाँ पे ये सारा कुछ, ताकि हम यहाँ से इसको दिखा भी देना। अल्लाह कितना मैंने गंद मचाया हुआ है ना बच्चों कोई की बात तरह। नहीं है, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, अब इसको आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें चलिए जी, मैं आपको एक-एक चांदी के चीज़ें वर्क दे रही लगाते हूँ। हैं। बिल्कुल, दे डालिए दीजिए। इसमें किशमिश। समरीन, मैं आपको ओके। सिखा रही हूँ। बिल्कुल, सीख के थैंक यू जाना है सो अपने मच। घर से। बिल्कुल दुआ, जैसे जैसे आप सिखाएंगी मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। अच्छा जी, और बताइए। ये वो वाले बादाम दीजिए हमें, बादाम। वो वाले जी। अल्लाह, ये भी तो बादाम है, छिलके उतरे हाँ, हुए। ये छिलका उतार के हमने बनाया है, क्योंकि ये वाले जो बादाम है ना, ये आपको शीर खोरमे में या किसी पतले मीठे में अच्छे लगेंगे, लेकिन इस तरह के जो मीठे होते हैं हलवे टाइप के, उसमें हमें बादाम इस तरह लगाने होते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा इसको पानी में ही मैंने किया था, वैसे तो रात भर सोक करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंस्टेंट काम करते हैं तो हमने क्या किया कि हमने इसको बादाम जो हैं उसको पानी में, आधा कप पानी में मैंने बादाम डाले। ओए होए, लग रहा है जैसे बाजार से आया है अभी अभी। थैंक यू सो मच। बस ये हमने कर लिया। ये कितने कितने रुपए किलो मिलता है, जैसे ये ऐसा हलवा बाजार से? ये 1000 प्लस है। 1500 और घर में हमने कितने का बनाया है? 1000 का, 500 का मुश्किल से। देखिए डिपेंड्स। नीचे का बिजनेस कर लें? क्यों नहीं दो आप, बिल्कुल मोस्ट वेलकम करते हैं ना। अच्छा, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, देखिए इसको जितना लेविश बनाना चाहें आप इसके अंदर जो चीज़ लाइए प्लीज़, अब मुझे वो दे दें। खोपरा दे दें। खोपरा आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन खोपरा सा बिल्कुल डालना है। आप सूखा दूध डालेंगे, ठीक है जी। ये आपने खोपरा स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्ट अगर आपको चाहिए ना तो इसको आप डिश में पूरा लगाकर, और इसके जैसे दुआ कह रही थी डायमंड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंगे, इस पोजीशन पे भी ये हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लास्ट में वो दे दें दूध जो हमें, हाँ जी, सूखा दूध जो हमें खोए का फ्लेवर देगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आप इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके जगह जगह, वैसे जैसे भी आपने डाल यूं- सकते हैं समरीन? ये, हाँ मैं वैसे ही डाल रही हूँ ना, देखिए ये देखें इस तरह करके आपने जब ये गीला होगा, तो मैंने गीला अभी इसको नहीं किया है, चोटियां बना देनी है बस हाँ ऐसे एग्जैक्टली पहाड़ की चोटियां लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरे अल्फाजों का क्या चुनाव बात चेक है। किया। बस ये हो गया। लास्ट में जो हमारे पास बादाम बचे हुए थे वो भी हम इस पर डाल के इसको ख़त्म कर देते हैं। बस ये थी हमारी आज की हलवे की रेसिपी। ब्यूटीफुल। पिस्ते भी बचे हुए हैं, सारे डाल देते हैं हम, ताकि बड़ा अच्छा मज़ेदार सा हमारा हलवा उसमें तैयार। भी डालेंगे ना समरीन, ओह अखरोट डालिए। यस, ओह यस, लाइए अखरोट दे दें। देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, आपको याद बस करा दुआ रही के लिए हलवा रह गया है ना, उसमें हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो आपके लिए अखरोट बचा लिए ना मैंने, वो डाल देंगे, हूँ। ठीक मैं है खुद जी। भी अखरोट हूँ। सेम यार, मैं हम यूसुफ अच्छा, सही ज़मीन वाले। के साथ खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है वैसे, है ना? ख़वातीन बिल्कुल। भी अमूमन घरों में कोई ऐसी गिनी चुनी होती हैं, जैसे कुछ देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं या 2 बहनें होती हैं, जिनको जी। किचन में ना बातें करने का बड़ा मज़ा आ रहा बहुत होता है। मज़ा खाना आता है। बनाते हुए हमारा हलवा रेडी हो चुका है। बिल्कुल जी, रेडी हो चुका है। बस मेरा, अगर आप हाथ नहीं रोकेंगी मैं डालती चली जाऊंगी हाँ, इसमें इसलिए मैं चीज़ें। आपका हाथ रोक देती हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, ये हमारा सुभान हलवा अल्लाह, क्या तैयार है। खूबसूरत डिश लग रही है ये। Thank you। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया शेफ समरीन। वेलकम। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गए हैं। मुहर्रम उल हराम की स्पेशल नशरियात जारी हैं T1 की जानिब से। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ मलिक। उलमा कराम हमारे साथ हैं, नात ख्वाह हमारे साथ हैं, शेफ़ समरीन है हमारे साथ, हर्बलिस्ट हुमैरा भी हैं। जब बात आती है सानिया करबला की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ और बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो ये कहते हैं कि गम हुसैन पे रोना नहीं चाहिए, शहादत हुसैन पे रोना नहीं चाहिए। सबसे पहले अपने जहन से ये अहमकाना सोच या आइडिया क्लियर कर लें। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ अपनी ज़ुबान से मैं आपको ये क्लियर ना करूँ। मैं उलमा कराम से डॉक्टर जवाद हमारे साथ बैठे हैं जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाएँ और आप लोगों को समझाएँ कि गम हुसैन में रोना भी सवाब है। वो कैसे? देखिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या ऐसा वाक़या है कि तारीख़ के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके ऊपर ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया है। बाकायदा मुस्तनद रिवायत हमारे सामने है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब विलादत बाशहादत हुई है 3 शाबान को, तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आपको पेश किया गया। तो ज़ाहिर है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दूसरे नवासे की विलादत बाशहादत हुई है, तो आप खुशी से निहाल हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं आपके ऊपर, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर देते हैं।
बाकायदा रिवायत के अंदर है कि जैसे ही आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपने इस नवासे की शहादत की खबर मिलती है, आप गिरिया फरमाना शुरू करते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। अब जाहिर है जो उस वक्त लोग सामने बैठे हुए होंगे, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरिया करते हुए देखेंगे तो वो भी यकीनन गिरिया करेंगे। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी का मौका है, बच्चे की विलादत हुई है, बच्चे की पैदाइश हुई, तो आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया, अभी अभी जिब्रील अमीन ने आकर ये ख़बर दी है कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान के अंदर जो है मारा जाएगा और जुल्म के साथ इनको शहीद किया जाएगा। तो इमाम की शहादत की वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया, आपकी शहादत की बाकायदा ख़बर दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर दी। एक मशहूर हदीस है कि जिसके अंदर आपने फरमाया, इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। क़त्ल हुसैन की वजह से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा होगी कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मेरा ये नवासा कत्ल हो जाएगा। तो लिहाजा गम हुसैन में जो गिरिया मुसलमान करते हैं, जो लोग गिरिया करते हैं, इसके हवाले से ये ख़याल करना कि खुदा न खास्ता ये ठीक नहीं है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से एक लिहाज से नावाक़फ़ियत की एक दलील है। जहाँ तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरिये की अगर हम बात कर लें, आपने अपने चचा की शहादत के ऊपर भी गिरिया फरमाया। हज़रत जनाब अमीर हमज़ा जब जंग उहद के अंदर आपकी शहादत हुई, मज़लूमाना शहादत हुई, आप के साथ जो सलूक किया गया आपके लाशे के साथ, जनाजे के साथ, वो भी तारीख़ के अंदर वाज़े है। तो उस मज़लूमियत आपकी चूँकि औलाद नहीं थी जनाब हमज़ा की, तो रसूल खुदा गिरिया फरमाते हैं। और मदीने के अंदर और भी बहुत सारे शहीद हो गए थे, 70 के करीब। तो तकरीबन बाकी शुहदा के घरों से रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही। तो आपने फरमाया कि मेरे चचा के ऊपर कोई रोने वाला नहीं है। तो उस वक्त मोहल्ले की बाकी जो ख़वातीन हैं वो अपने अपने शुहदा को भूल कर रसूल खुदा के चचा के शहीद के ऊपर जो है वो गिरिया करने के लिए वहाँ पर जमा हो जाते हैं उनके घर में। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़र्जंद हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम की जो हज़रत मारिया क़िब्तिया से आप की विलादत हुई थी, तो तकरीबन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत थी, सिर्फ 18 महीने के थे, 18 महीने के थे। अल्लाह ताला ने अपने मसलहत की बुनियाद पर उनको उठा लिया और उनकी वफ़ात जब हुई है, रहलत हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया है। बाद सहाबा कराम ने हैरत से पूछा कि या रसूलल्लाह, आप भी गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने उस मौके पर यही फरमाया था कि उतूफ़त हर बाप के दिल में होती है, हर इंसान के दिल में होती है। तो इसलिए अपने किसी अज़ीज़ के इस दुनिया से जाने पर गिरिया करना इंसान की तबीयत का एक हिस्सा है। और ज़ाहिर है जहाँ हमारे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उन सब से बढ़कर हमें अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम अज़ीज़ हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना हमारे लिए अज़ीज़ है। आपके घराने के ऊपर अगर कोई जुल्म व सितम हो तो हम अपने लोगों के ऊपर तो गिरिया करें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ऊपर पहुँचने वाले मसाइब के ऊपर जो है हम कैसे उससे बेनियाज रखते थे, कैसे गिरिया ना करें, कैसे हमारी आँखों से आंसू न बहे। आमतौर पर यह वाक़या ऐसा है कि इस वाक़े को आप किसी भी इंसान के सामने, चाहे मुसलमान न भी हो, मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपके सामने अर्ज़ किया, कोई मुसलमान न भी हो, किसी भी इंसान के सामने कि जिसके सीने में दिल हो, अगर आप बयान करेंगे तो उसकी आंखों से आंसू जारी होंगे। हज़रत अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम के साथ ये सलूक किया गया, 6 महीने का बच्चा है, उनके साथ ये। तो लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गिरिया करना एक लिहाज से बाइस अजर इस लिहाज से भी है कि जब भी ये गम हुसैन होता है तो हमें मकसद हुसैन याद आता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मकसद हमारे जहनों के अंदर आ जाता है कि इमाम ने किस मकसद की खातिर कुर्बानी दी थी। ठीक है, एक तो ये जी हाँ, शरीयत बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो तमाम साहिबान ईमान से फरमाया ना कि हुजूर अकरम को मुखातब करके अल्लाह ने फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए हबीब आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत कर लें, मवद्दत कर लें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों में कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम के क़राबतदार हैं या नहीं हैं? आपकी औलाद हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब कि आप इनसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप उनको, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दोष मुबारक के ऊपर सवार करके आप मदीने की गलियों के अंदर आप फिरते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप इतनी उल्फत मोहब्बत फरमाते थे कि रिवायात के अंदर बाकायदा ये है, सीरत की किताबों के अंदर भी आपको ये मिलेगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे थे, बचपन में जिस तरह बच्चों का एक मिजाज होता है, आप फरमाते कि नाना जान
बाकी जो बच्चे हैं मोहल्ले के वो अपने अपने नाकों के ऊपर अपने अपने ऊँटों के ऊपर सवार हो रहे हैं, तो मेरा भी दिल करता है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी सवार हो जाएं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ फरमाए, तो ज़ाहिर है वहाँ पर तो नाके को नहीं लाया जा सकता, तो आपने फरमाया मैं अभी तुम्हारे लिए नाका बन जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नाका बन जाते हैं, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त के ऊपर सवार होते हैं। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बाकियों के नाके तो चलते हैं, वो बाकायदा चक्कर, तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा घर का चक्कर लगाते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन को। फिर रिवायत में यहाँ तक भी बात मिलती है कि बाकी नाके जो है वो आवाज़ भी निकालते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुश करने की खातिर आवाज़ भी निकालते हैं। तो इससे रसूल खुदा की अपने नवासों के साथ जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, उसका अंदाज़ा होता है। बेशक। तो जिसके दिल के अंदर रसूल खुदा की मोहब्बत है, उसके दिल के अंदर यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी। अगर रसूल खुदा अपने नवासे के मुसीबत को सुनकर, अभी वो मुसीबत का वाक़या पेश नहीं आया, उसको कब्ल अज़ वक्त सुनकर अगर आप गिरिया फरमा रहे हैं तो ये वाक़या हो चुका, हम क्यों ना गिरिया करें। बेशक, बहुत खूबसूरती से समझाया आपने डॉक्टर साहब हमें। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नशरियात को अख्ताम देते हैं। याद रहे कि करबला का वाक़या हमें जो जो सबक सिखाता है, हमें उन सारे असबाक को अपने दिलों में उतारना है, उन सारे शहदा के किरदारों को अपने किरदार में शामिल करना है। मेरी माओं से, इवन बापों से भी ये दरख्वास्त है कि खुदारा करबला के वाक़े को, तमाम किरदारों को अपने बच्चों के किरदारों के अंदर किसी तरीके से डालना शुरू करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनकी डेली ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं कि उनको अहले बैत से मोहब्बत और उनसियत पैदा होना शुरू हो, ताकि हमारी नस्लों के अंदर भी बेहतरी आना शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं चाहती हूँ नजराना अकीदत पेश कीजिए सलमान आलम आप। ये बात इस कदर हसी, ये बात इस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है जिसके फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतर की अंजुमन का पांचवा चिराग है, हसन का पहला गम सफर, हसन का पहला गम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो को किसी की क्या मजाल है, जहां में हर गाज से हुसैन पे मिसाल है, ये हो चुका गे फैसला, ये हो चुका गे फैसला, ये हो चुका के फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क़ज़ा के बाद
ताब से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया कि कौन है तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद बला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदअमल है बदनसीब, उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ा, अरे ओ दुश्मने अज़ा, तू मर जरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। एक लाश पे एक माँ है नौहगर, एक माँ है नौहगर, कितना गरीब